मनुष्य चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, उसे उसके कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। जैसा कि कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी बननी। यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है, आप में से कितने लोग मानते हैं कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है? अब आप में से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि इसमें पूछने वाली क्या बात है? मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल मिलता है। लेकिन एक बार अपनी आँखें बंद कर अपनी आत्मा से यह क्वेश्चन करें कि मनुष्य को अपनी कर्म के अनुसार फल मिलता है? आप लोगों को इसमें थोड़ा-सा संशय होगा। तो मैं इस संशय को मिटा देती हूँ और मैं इसे आपको एक कहानी के द्वारा बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं निशा ठाकुर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक पंडित जी की। एक पंडित जी जो बहुत ज्ञानी थे। एक दिन वह एक दूसरे गांव में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। वह जिस दोस्त से मिलने जा रहे थे, वह दोस्त एक टांग से अपाहिज था, यानी उसकी एक टांग नहीं थी और वो गूंगा भी था। तो पंडित जी अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसका दोस्त जहाँ रहता था, मतलब पंडित जी का दोस्त जहाँ पर रहता था वह बहुत दूर था और बीच में बहुत से गांव पड़ते थे। उन गांवों को पार करके उसे उस गांव तक पहुंचना था। पंडित जी चलते जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिला। ऐसा लग रहा था वह व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा था। अब पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति के साथ चला जाए, रास्ता भी कट जाएगा। तो पंडित जी उस व्यक्ति के साथ चलने लगे। उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम धर्मराज है। पंडित जी ने जब यह नाम सुना तो उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यह थोड़ा अजीब सा नाम है, पर उन्होंने उस व्यक्ति के नाम में के बारे में कुछ भी नहीं कहा और वो आगे चलने लगे। रास्ते में वह एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उस गांव में पहुंचते ही उस व्यक्ति ने, जिसका नाम धर्मराज था, उसने कहा कि मुझे इस गांव में कुछ काम है, आप आगे चलिए, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं काम निपटा कर आपसे आगे मिलूंगा। पंडित जी आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलते ही पूरे गांव में शोर मचने लगा कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग से उठा दिया और उसे मार डाला। पंडित जी ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद धर्मराज वापस आ गया। पंडित जी ने सोचा धर्मराज गायब हुआ तो यह अनहोनी होगी, तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। उसके बाद वो दोनों बातें करते करते आगे चल रहे थे। अब वह दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही पंडित जी को एक सुंदर मंदिर दिखा। मंदिर के पास में ही रहने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, खाने पीने का इंतजाम था, बहुत अच्छी सुविधाएं थी। पंडित जी ने धर्मराज से कहा रात का समय हो चुका है, क्यों ना यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, खाना पीना खा लिया जाए, फिर कल सुबह हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। फिर धर्मराज ने कहा ठीक है, तुम कुछ खा पी लो और विश्राम कर लो। मुझे इस गांव में एक आदमी को कुछ सामान देने जाना है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। मैं आकर खाना खा लूंगा और फिर विश्राम करेंगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया। पंडित जी भी खाना खाने लगे। धर्मराज के जाते ही पूरे गांव में धुआं धुआं हो गया और आग लग गई। उसके थोड़ी देर बाद धर्मराज वहां वापस आ गया। अब पंडित जी सोचने लगे धर्मराज जब भी गायब होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। यह व्यक्ति कुछ ना कुछ
गड़बड़ी वाला काम करता है या कुछ तो इससे संबंधित बात है जो मुझे बहुत गलत लग रही है। पर उन्होंने सोचा रात्रि में धर्मराज से इस बारे में पूछना उचित नहीं है। कल सुबह मैं इसके बारे में पूछूंगा। सुबह हुई तो धर्मराज और पंडित जी दोनों आगे निकलने लगे। अब वह तीसरे गांव में पहुंचे। तीसरे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पहले की तरह ही कहा कि आप आगे चलिए, मैं आपसे आगे मिलूंगा। मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। लेकिन इस बार पंडित जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पंडित जी वहीं पर खड़े होकर देखने लगे कि धर्मराज कहाँ जा रहा है। धर्मराज थोड़ी देर आगे गया ही था कि उन्होंने देखा कि एक आदमी को सांप ने काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसको सांप ने काटा। उसके थोड़ी देर बाद धर्मराज पंडित जी के पास वापस आ गया और कहा, चलो हम आगे चलते हैं। लेकिन अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी ने पूछ ही लिया, भाई तुम कौन हो? जब भी तुम कहीं जाते हो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। अब तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? अब धर्मराज ने कहा, पंडित जी, मुझे तो आप बहुत ज्ञानी महसूस हो रहे थे। आपको अभी तक पता नहीं लगा मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं धर्मराज हूँ। मैं यमराज के द्वारा भेजा गया हूँ, यानी कि मैं यमदूत हूँ। मुझे यमराज ने लोगों के प्राण हरने के लिए भेजा है। जब पंडित जी ने यह सुना तो वह बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं इसकी बात का यकीन करूं या ना करूं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो बताओ, अब अगली मृत्यु मृत्यु किसकी होगी? इस पर वह धर्मराज बोला, यानी कि यमदूत। यमदूत बोला कि अगली मृत्यु उसी दोस्त की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो। पंडित जी ने जब यह सुना तो वो मन में सोचने लगे, अगर ये सच में यमदूत हुआ तो, अगर मेरा दोस्त मारा गया तो? फिर उतने में ही यमदूत बोला, तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा, एक बात और सुन लो, तुम्हारे दोस्त की मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। अब तो पंडित जी के होश ही उड़ गए। वो मन में सोचने लगे, अगर इस यमदूत की बात सच निकली और मैं अपनी दोस्त की मृत्यु का कारण बना तो मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं जाऊंगा। वह इतना सोच ही रहा था, उतने में यमदूत बोला, यह तो नियति में लिखा है कि तुम्हारे दोस्त की मृत्यु आज होनी ही है। अगर तुम उससे मिलने नहीं भी जाओगे फिर भी उसकी मृत्यु आज ही होगी, वो भी तुम्हारी वजह से। अब तो पंडित जी ने सोचा, इससे मेरे मन की बात कैसे पता चली? ये पक्का यमदूत ही है। पंडित जी ने अपने दोस्त से मिलने का इरादा छोड़ दिया और वो वहां से अपने घर की ओर पलटे। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर की ओर पलटे, उन्होंने देखा कि जिस दोस्त से वह मिलने जा रहे थे वही उनका गूंगा और लंगड़ा दोस्त उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। लेकिन पंडित जी को देखकर ऐसा लगा मानो वो काफी देर से उनका पीछा कर रहा हो और उनके पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन पंडित जी का दोस्त जैसे ही उनके पास पहुंचा, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी यह देखकर बहुत हैरान हुए और यमदूत की तरफ देखने लगे। जैसा कि उनके मन में प्रश्न था, वह यमदूत से पूछना चाहते थे कि यह कैसे हुआ। इतने में ही यमदूत बोले कि अपने दोस्त की मृत्यु का कारण तुम खुद हो।
दरअसल जब तुम पिछले गांव से आ रहे थे, तभी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें देख लिया था। वहीं से वह तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन वह लंगड़ा था, गूंगा था, इसलिए वह तुम तक जब तुम पिछले गांव में गए थे, तभी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें देख लिया था। वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन वह गूंगा था और लंगड़ा था, इसलिए न वह तुम्हें बता सकता था, न वह तेज भाग पा रहा था, इसलिए वह तुम्हें नहीं पकड़ पाया। लेकिन अब उसने तुम्हें देखा, तो अब वह बूढ़ा भी हो चला है, तो उसके हृदय में इतनी शक्ति नहीं कि वह इस खुशी को सहन कर पाता, और तुमसे मिलने की खुशी में ही उसका हार्ट फेल हो गया और वह मर गया। तो उसकी मृत्यु का कारण तुम ही हो। जब पंडित जी ने यह सुना, उनके तो होश ही उड़ गए। लेकिन पंडित जी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा एक ना एक दिन तो सभी को ही मरना है। उन्होंने यह सोचा और उन्होंने अपने दोस्त के मरने के इस गम को भी सहन कर लिया। लेकिन पंडित जी को अब एक और क्वेश्चन जानने की उत्सुकता होने लगी। उन्होंने कहा, हे यमदूत, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। अब तुम ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी? इस पर यमराज का यमदूत बहुत जोर से हंसा और बोला, हे पंडित, इस संसार में अगर कोई भी अपनी मृत्यु के बारे में जानना चाहता है, तो यह उसके लिए अच्छा नहीं है। पर तुम तो बहुत ज्ञानी हो। तुमने अपने दोस्त की मृत्यु का गम सह लिया, तो मुझे लगता है तुम अपने गम को भी सह जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। आज से ठीक 6 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु आज के ही दिन होगी, और यह इस राज्य में नहीं बल्कि किसी दूसरे राज्य में होगी। और जब तुम्हें फांसी हो रही होगी, तो तुम खुशी खुशी उस फांसी की सजा को स्वीकार करोगे और फांसी पर चढ़ने के लिए खुश रहोगे। जब पंडित ने यह सुना, तो वो बहुत हैरान हुआ। उसके बाद इतना कहकर यमराज भी वहां से चला गया, क्योंकि अब तो यमराज का पंडित के पास रहने का कोई कारण शेष नहीं बचा था। पंडित अपने दोस्त का अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम करके घर आ गया। लेकिन कोई आदमी कितना भी ज्ञानी हो, अगर उससे अपनी मृत्यु की बात पता हो, तो उसे डर तो लगता ही है और चिंता भी होती है। पंडित को भी बहुत चिंता होने लगी। पंडित बहुत ज्ञानी था, इसलिए उसकी पहचान दूर दूर तक थी। उस राज्य के राजा तक भी उसकी बहुत अच्छी पहचान थी। वह राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने जब पंडित की यह बात सुनी, तो वह बहुत हैरान हुआ। फिर इसके बारे में उसने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। जब मंत्रियों ने सारी बात सुनी, तो उन्होंने अंत में राजा से कहा, हे राजा, पंडित की मृत्यु होनी तो तय है। अगर पंडित की मृत्यु होनी तय है, तो यमदूत के कहे अनुसार 6 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 महीने तक पंडित का रहने का पूरा इंतजाम महल में ही कर देते हैं। यहाँ पंडित को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और वह मृत्यु से भी बचा रहेगा। राजा को मंत्रियों की यह बात अच्छी लगी। उसके बाद राजा ने पंडित का रहने का इंतजाम महल में कर दिया। महल में पंडित को सारे ऐशो आराम मिले। राजा के बिना आदेश के बिना कोई भी पंडित से नहीं मिल पाता था। हालांकि पंडित को बाहर जाने का पूरा आदेश था। पंडित कहीं भी आ जा सकता था। उसे ऐसा ना लगे कि वह कैद में है, इसलिए राजा उसे कहीं भी आने जाने देता था। लेकिन पंडित डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए।
वह महल में ही रहता था। ऐसा करते-करते महीने बीतते जा रहे थे और वह दिन भी आने लगा जब पंडित की मृत्यु होने वाली थी। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उससे 1 दिन पहले पंडित जल्दी ही सो गया। वह सोचने लगा, जल्दी से वह दिन बीत जाए जिस दिन मेरी मृत्यु होनी है, और वह जल्दी सो गया। लेकिन पंडित को क्या पता था कि उसे तो नींद में चलने की बीमारी है। तो इसके बारे में वह राजा को, मंत्री को और वैद्य किसी को क्या बताता, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे नींद में चलने की बीमारी है, और वह सो गया। लेकिन वह बहुत दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रहा था, और जो इंसान अच्छे से सो नहीं पाता, उसे ही ज़्यादातर नींद में चलने की बीमारी का दौरा पड़ता है। और उस रात पंडित को भी यह दौरा पड़ा, और वह नींद में चलते-चलते अस्पताल तक पहुँच गया, जहाँ पर राजा के घोड़े बंधे हुए थे। सैनिकों ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था। पंडित घोड़े के ऊपर बैठा और तेज-तेज घोड़े को दौड़ाने लगा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। वह उस राज्य की सीमा को पार कर गया और दूसरे राज्य में पहुँच गया, और दूसरे राज्य के राजा के महल के सामने जाकर रुक गया। उसके बाद पंडित नीचे उतरा और नींद में चलते-चलते ही राजा के राजमहल के अंदर चला गया। जो वहाँ के द्वारपाल थे, उन्होंने भी उसे नहीं रोका, और वह राजा के सैन्य कक्ष में पहुँच गया। सैन्य कक्ष में सारे सेनापति सो रहे थे। वह पंडित अंदर चला गया। वहाँ पर राजा-रानी सो रहे थे। पंडित भी उन्हीं के साथ सो गया। सुबह हुई तो राजा ने अपनी रानी के साथ पंडित को सोते हुए देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसे कारागार में डाल दिया। पंडित ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद पंडित को राजा के सामने पेश किया गया, पर राजा को बहुत गुस्सा आया था। राजा ने कहा, तुम्हें फांसी दी जाएगी। उसके बाद पंडित को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर राजा से कहा, हे राजा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे दरबार में कैसे आया और तुम्हारे सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। ये तो मुझे 6 महीने पहले ही पता चल गया था कि आज मेरी मृत्यु होगी। उसके बाद उसने अपने पिछले 6 महीने की पूरी बातें उस राजा को बता दी। राजा ने सुना तो उसे यकीन भी नहीं हुआ। उसे लगा शायद यह अपनी मृत्यु से बचने के लिए बहाने बना रहा है। उसके बाद पंडित ने एक और बात कही कि आप ही बताइए, इतनी सारी सेनाओं के होने के बावजूद भी मैं आपके महल में कैसे घुस गया? और आप भी तो रानी के साथ ही अंदर सोए हुए थे, उसके बावजूद मैं रानी के साथ कैसे सो गया? आपको इस बात पर थोड़ा सोचना तो चाहिए कि मैं आप दोनों के साथ एक रूम में कैसे आया? उसकी इस बात को सुनते ही राजा को थोड़ी-सी आशंका हुई। उसने सोचा, पंडित की बात थोड़ी कहीं न कहीं तक तो सही है। उसके बाद राजा ने कहा, हे पंडित, अगर तुम्हारी बात सही हुई, तो मैं तुम्हारी फांसी का कारण नहीं बनूँगा। लेकिन अगर अगर तुम्हारी बात गलत हुई, तो आज ही तुम्हें फांसी होगी। जहाँ से वह पंडित आया था, उस राज्य का जो राजा था, वह इस राजा का खास मित्र था। तो उसने अपने कुछ सेनापति को राजा के पास भेज दिया, पता लगाने के लिए कि जो पंडित कह रहा है वो सही है या गलत। उसके बाद सेनापति उस राजा के पास गए और शाम को राजा के पास आए और बोले कि हे राजा, यह पंडित जो भी कह रहा है, इसकी एक-एक बात सच है।
उस राजा ने कहा है कि जो भी इसके साथ हुआ है, उसके बारे में तो इसने उन्हें 6 महीने पहले ही बता दिया था। यह 6 महीने से उनके महल में ही मेहमानों की तरह रह रहा था। कल रात को ही राजा इसके कक्ष में इससे मिले थे, लेकिन उसके बाद ये यहाँ कैसे आया, राजा को खुद ही पता नहीं। और राजा ने ये भी कहा है कि अगर इसे फांसी दी जाएगी तो यह अच्छा फैसला नहीं होगा, यह निर्दोष है। राजा ने यह सुना तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन अब उसके पास एक और समस्या थी कि वह तो वचन दे चुका था कि वह पंडित को फांसी देगा। अगर अब वह उसे फांसी नहीं देता, तो पूरी प्रजा में उसकी क्या इज्जत रहेगी? सब सोचेंगे कि राजा तो अपने ही वचन से पीछे हट गया। उसने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि अब मैं क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। मुझे इससे फांसी भी देनी है और मैं चाहता हूं कि ये मरे भी ना, तो मैं ये कैसे करूं? तो मंत्रियों ने कहा कि राजा जी आप चिंता मत करो। सबने विचार विमर्श किया और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा क्यों ना हम एक कच्चे सूत का फांसी का फंदा तैयार करें। उस कच्चे सूत के फांसी के फंदे से ना तो इसकी मृत्यु होगी और ऊपर से इसे फांसी भी लग जाएगी, और जैसे ही ये फांसी पर लटकेगा, वो कच्चे सूत का फंदा तो अपने आप ही कट के नीचे गिर जाएगा। राजा को मंत्री की यह बात अच्छी लगी और पंडित के लिए कच्चे सूत का फंदा तैयार किया गया। और पंडित भी बड़ा खुश था कि अब तो उसकी जान बच जाएगी, और सारे मंत्री, सारी प्रजा खुश थी कि राजा की बात भी रह जाएगी और पंडित मरेगा भी नहीं। पंडित भी खुशी-खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया कि अब मुझे फांसी नहीं होगी। लेकिन वो पंडित खुशी-खुशी से फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो गया, तो कच्चे सूत का फंदा तो कटकर नीचे गिर गया, लेकिन कटने से पहले ही उसने अपना काम कर दिया। उस सूत का एक धागा उस पंडित की नस में अटक गया और उसकी नस कट गई, जिससे कि वह पंडित, जो कि फांसी पर लटकने जा रहा था, उसके पूरे गर्दन से खून की धारा बहने लगी और नियति ने अपना काम कर दिया। जो उसके कर्म में लिखा था, जो यमदूत ने कहा था कि उसकी मृत्यु आज होगी, वह हो कर रही। वह वहाँ ज़मीन पर लेटा रहा और देखते ही देखते खून से लहूलुहान हो गया और उस पंडित की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जैसा नियति में लिखा है वैसा होकर ही रहता है। मनुष्य चाहे जितना भी कर्म कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जो उसकी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान ने यह भी तय किया है कि मनुष्य अपने भविष्य को ना जान पाए। पंडित ने यह जान लिया कि उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, तो वह अपने 6 महीने को भी अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाया। वह घुट-घुट कर महल में रहा। अगर उसे पता नहीं होता तो कम से कम वह अपने 6 महीने तो आनंद से जीता। तो दोस्तों, अपने आज के पल को जिसमें आप जी रहे हो, उससे बहुत अच्छे से जियो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। बस इस छोटी-सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और अपने आज को अच्छे से जियो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। और दोस्तों, आपको ये छोटी-सी कहानी कैसी लगी?